हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस के फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करेंगे। और वीकली करंट अफेयर्स इस महीने का आएगा तो उसे ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सब करंट अफेयर्स आप पीडीएफ मैंने भेज दिए हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज भी आएंगे तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, ताकि आप अपडेटेड रहें। बिहार चुनाव के लिए किसे विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल एक्सपेंडिचर सुपरवाइजर फॉर बिहार इलेक्शन। ये जो है, चूंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, इसके लिए स्पेशल ये क्वेश्चन हो जाता है। तो मधु महाजन एम बी.आर. बालाकृष्णन के अपॉइंट किया गया है इन दोनों को स्पेशल एक्सपेंडिचर सुपरवाइजर। देखिए, इलेक्शन के माहौल में चूँकि जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा बोलबाला बढ़ जाता है और मनी का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है इलेक्शन में, तो इसे रोकने के लिए, इसे कर्व करने के लिए इन दोनों को अपॉइंट किया गया है। तो जो भी बिहार के एग्जाम्स है उसमें ये वीवीआई हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर? तो टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर ये लॉन्च किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। ठीक है। इसी तरीके से जब कोरोना फैला था तो क्वारंटाइन सिस्टम और ऐप भी लॉन्च किया गया था। क्वारंटाइन सर्विस प्रोटोकॉल या पोर्टल था वो। ओके, तो क्वारंटाइन लॉन्च किया गया था आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ठीक है। इसी तरीके से आईआईटी खड़गपुर ने क्या लॉन्च किया है? टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैबिटाट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड हैबिटाट डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को। अब 5 अक्टूबर को ये किया तो जाता है सेलिब्रेट, लेकिन इसके साथ जो और भी दिवस हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अक्टूबर मंथ में जितने भी दिवस हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 1 अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं, दिवस? तो ये है वृद्ध जन दिवस। वृद्ध जो पुरुष हैं, जो उनके लिए जो दिवस मनाते हैं वो है 1 अक्टूबर को। लेकिन दूसरा है 2 अक्टूबर को अहिंसा डे। ठीक है, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस डे, ये मनाते हैं 2 अक्टूबर को। फिर आता है 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटाट डे, आपने देख ही लिया। फिर नेक्स्ट जो होगा वो होता है किसका अक्टूबर में? तो लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को। वर्ल्ड हैबिटाट डे इस बार जो है 5 अक्टूबर को पड़ा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। एनिमल से रिलेटेड 2 डे हैं जो कि आपके अक्टूबर में याद रखने हैं। पहला डे है 4 अक्टूबर को एनिमल वेलफेयर डे, और दूसरा है वाइल्ड एनिमल डे। तो देखिए, पहला एनिमल वेलफेयर होगा तो वो पहले होगा 4 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट अगर याद करेंगे आप 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को, तो ये हो जाएगा वाइल्ड एनिमल डे। तो वाइल्ड एनिमल का लास्ट में आएगा, बस आपको ये दिमाग में सेट करना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगा। इट विल बी कनेक्टेड एंड इट विल बी वर्थ ऑफ मेमोराइज। ठीक है। वर्ल्ड टीचर्स डे ये मनाते हैं 5 अक्टूबर को। तो हैबिटाट डे के अलावा वर्ल्ड टीचर डे भी मनाते हैं, और इंडियन के लिए नेशनल टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को। फिर आता है एयरफोर्स डे, ये जरूर याद रखिएगा, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इसी तरीके से आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को। और नेवी डे कब मनाते हैं? नेवी डे भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो बताइए नेवी डे ये मनाते हैं 4 दिसंबर को। तो प्लीज़ तीनों याद रखिए, 4 दिसंबर नेवी डे, 15 जनवरी आर्मी डे और 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोस्ट डे। ठीक है, वर्ल्ड पोस्ट डे ये मनाते हैं 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड साइट डे मनाते हैं 10 अक्टूबर को। ठीक है। अगला है जयप्रकाश डे, या जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पे जो मनाते हैं उसे कहते हैं 11 अक्टूबर को मनाते हैं। और 11 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है। तो ये सब डे हैं और बाकी के डे हम लोग फिर से रिवीजन करते रहेंगे। तो डेली देखा कीजिए, ताकि जो चीज़ें हैं वो रिवीजन साइकिल आपका चलता रहे, क्योंकि चीज़ें जब लगातार रिवीजन होती रहती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खुद ब खुद याद हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। नेक्स्ट है, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने कोविड-19 टेस्ट का कितने घंटे में रिजल्ट देने वाला किट तैयार किया है? तो रिलायंस लाइफ साइंस ने कोविड-19 टेस्टिंग किट ये बनाया है जो 2 घंटे में रिजल्ट देगा। वैसे आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके 2-3 जो है एंटीजन टेस्ट होते हैं,
ठीक है, RT-PCR टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि रियल टाइम डाटा देता है RT-PCR, तो ये आपको पता होना चाहिए। और रिसेंट के रिसर्च के हिसाब से कोविड-19 जो है 14 दिनों में उसका असर खत्म हो ही जाना है, ठीक है। तो अगर किसी को कोरोना होता भी है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 14 दिन में उसके बस स्ट्रेन बचेंगे, मतलब कि आपके फेफड़ों में, लंग्स में उसका जो मृत पार्ट है वो बस रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ मेडिसिन? तो ये हैं हार्वे जे अल्टर और माइक हुस्टन, चार्ल्स एम राइट। देखिए, मेडिसिन या फिजियोलॉजी दोनों जो है एक ही चीज़ होती है। मेडिसिन के क्षेत्र में हार्वे जे अल्टर, माइक हुस्टन और चार्ल्स एम राइट, मतलब सीधा याद रखिए 3 लोग। अब तीनों को याद करने का मैं ट्रिक अभी ही बता देता हूँ आपको। मेडिसिन याद कर लीजिए, मेडिसिन में अल्टर, हुस्टन और राइट 3 को मिला है। आपका ये पक्का जहाँ भी पूछा जाएगा सही होगा, अल्टर, हुस्टन और एम राइट। क्या नाम है? अल्टर, हुस्टन और एम राइट। तो अल्टर, हुस्टन, राइट याद कर लीजिए, या राइट, अल्टर, हुस्टन याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, ट्रिक होगा और कनेक्ट हो जाएगा, तो ये मेडिसिन से याद हो जाएगा। अब जो नोबेल पुरस्कार के जो टोटल विजेता हैं उन पे मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, तो उसे आप नोट भी कर सकते हैं, PDF में टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। किस राज्य ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन फॉर अ युद्ध प्रदूषण? तो ये जो है दिल्ली है, ठीक है। भारत में स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में हुआ? इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड स्मार्ट सिस्टम इन विच स्टेट? तो स्मार्ट सिस्टम जो है ये उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। उड़ीसा सरकार, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो यह है भुवनेश्वर। और उड़ीसा में क्या है? चिल्का लेक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लेक है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है चिल्का। तो मीठे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी कौन है? वो है वूलर झील। चलिए, तो उड़ीसा स्टेट का हम लोग मैप भी देखेंगे और उड़ीसा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। तो मो नाम से जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, क्या नाम है? मो नाम से, वो उसमें कहाँ चलाया गया? वो उड़ीसा में ही चलाया गया है, ठीक है। रजा पर्व एक यहाँ फेस्टिवल बनाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कालिया स्कीम जो है ये भी कहाँ है? तो इसमें है। सबुज उड़ीसा पहल, सबुज उड़ीसा पहल ये है किसमें? तो ये भी है उड़ीसा में। उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक, और गवर्नर हैं गणेशी लाल, ठीक है। अब एक नए पे पहल कैंपेन शुरू की गई है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे स्मार्ट सिस्टम लॉन्च किया, उसी तरीके से गरिमा नाम का एक पहल भी शुरू किया गया है जो कि उड़ीसा में शुरू किया गया है। मो नाम से स्कीम जो भी होगा वो उड़ीसा का होगा। इसी तरीके से जगन्ना नाम से जो भी योजना होगा, ठीक है, जगन्ना, वो कहाँ का होगा? वो होगा आंध्र प्रदेश का, क्योंकि वहाँ के CM है जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा चलने वाला कौन सा एयरपोर्ट बना है? अब देखिए, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और जो विश्व का 100% जो है सोलराइजेशन वाला एयरपोर्ट पहला है वो है कोची। लेकिन ये क्या है? ये AAI क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन सा है? पुडुचेरी एयरपोर्ट। ये 100% सोलर ड्रिवन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पुडुचेरी का मैप मैं आपको दिखाता हूँ और साथ में उड़ीसा का भी। तो आपको सबसे पहले मैं उड़ीसा दिखाता हूँ। तो ये रहा उड़ीसा, इसकी सीमा जो है लगती है झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, और ये है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में है यनम, जो कि पुडुचेरी का पार्ट है। फिर पुडुचेरी कहाँ से आएगा? तो पुडुचेरी कराईकल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है तमिलनाडु में। और पुडुचेरी का ही एक पार्ट है माहे, ये है केरल में। मतलब पुडुचेरी 3 स्टेट में लगा हुआ है। मैं आपको यही दिखाना चाहता था। पुडुचेरी के CM कौन है? V नारायणसामी। और यहाँ की LG कौन है? तो ये है किरण बेदी। किरण बेदी जो भारत की पहली महिला IPS है, ठीक है। वो कहाँ है? यहीं पे है।
अब ये पुडुचेरी जो था ये फ्रेंच कॉलोनी था, ये आपको याद रखना है, कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है, फ्रेंच कॉलोनी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन लॉन्च किया? विच स्टेट हैज लॉन्च ग्राम दर्शन इन डिजिटल फॉर्मेट? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है हरियाणा के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का नाम क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। अब बैंक की बात हो रही है तो कुछ बैंक जो है उनसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1935 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको शेड्यूल 2 में रखा गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। रिजर्व बैंक क्या करती है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को डिसाइड करती है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है आप न्यूज़ में पढ़ते भी होंगे। तो एक चीज़ समझ लो आप लोग, लिंक चीज़ें हैं। जिस दर पे रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्जा देती है उसे रेपो रेट कहते हैं, कर्ज देती है शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, और जिस दर पे फिर से वो वापस लेती है लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों चीज़ें हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो दिनेश कुमार खारा जो हैं ये बन गए हैं एसबीआई के चेयरमैन। नेक्स्ट है LEMOA, मतलब लीमोआ भारत और किस देश के सशस्त्र सेनाओं के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो लीमोआ जो है सैन्य अभ्यास है अमेरिका और भारत के बीच में। इसी तरीके से मालाबार एक एक्सरसाइज है जिसमें अमेरिका, भारत और जापान तीनों शामिल होते हैं। ठीक है, कुछ और भी हैं जैसे कि इंद्र नाम से जो भी एक्सरसाइज होंगे उसको भारत और रसिया कंडक्ट करता है। ठीक है, एविया इंद्र हो या इंद्र हो, सबको भारत और रसिया कंडक्ट करता है। तो जो भी डिफेंस एक्सरसाइज न्यूज़ में होते हैं उनसे सवाल डेफिनेटली पूछे जाते हैं और आपको भी याद रखना चाहिए। अगला है T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली जो हैं ये पहले भारतीय बन गए हैं T20 में 9000 रन बनाने वाले, तो आपको ये स्पेशली याद रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ नौगढ़ रेलवे स्टेशन? तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। कुछ दिन पहले साउथ इंडिया के एक स्पेशल रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया है। ठीक है, तो उस स्पेशल रेलवे स्टेशन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो लोग रेगुलर देखते होंगे उनको पता भी होगा। तो सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के नाम कर दिया गया है नौगढ़ रेलवे स्टेशन। ठीक है, नौगढ़ से नाम बदल के सिद्धार्थ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, WHO द्वारा 2020 से 2030 के दशक को क्या नाम दिया गया है? तो ये क्वेश्चन जो है ये रिवीजन के लिए है। ये दिया गया है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। अगला है, फूलबागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन, हु हैज इनॉग्रेटेड फूलबागान मेट्रो स्टेशन? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई 50 प्रभावशाली लोगों की सीएमओ की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय फोर्ब्स इन द 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल बाय सीएमओ? तो ये जो है रवि संथानम, ये मैंने पिछले दिन के करंट अफेयर्स है, डेली मैं रिवीजन कराऊंगा, इसके अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खान रोबोट माइनिंग रोबोट? तो ये लॉन्च करेगा चीन। किस एक्सप्रेसवे पर भारत के 5 पशु पुल या एक तरीके से एनिमल पैसेज बनेगा? तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनेगा। अनफिनिश्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हु हैज़ रिटन द बुक अनफिनिश्ड? तो ये बुक लिखी है प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट है, मिस कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष क्राफ्ट जो शुरू किया जाएगा, ये शुरू किया जाएगा नासा के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1958 में हुई थी। जो क्वेश्चन है 21 नंबर, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? हु वन द क्लीन इंडिया अवार्ड? तो ये मिला है किसको? गुजरात को। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। साउथ इंडिया का जो रेलवे स्टेशन है जिसका भी नाम चेंज किया गया है,
तो उसका आज आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और भी कुछ सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग सजेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।